और गुजरात के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक है। गुजरात विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जहां बैठक में गुजरात चुनाव और दिल्ली में नगर निगम के मोर्चे पर रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। सभी मोर्चों के प्रभारी महासचिवों को इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष इस बैठक की अगुवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि जो नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर गुजरात में हुई है, संगठन के स्तर पर उस नाराजगी को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में जो निगम के चुनाव होने हैं उसे लेकर भी तमाम रणनीतियों को संगठन के स्तर पर पुख्ता किया जाएगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर गुजरात में होने वाले इलेक्शन को लेकर यह बैठक बहुत अहम, उसी से जुड़ी हुई, जहां पर आप देख सकते हैं बीएल संतोष है, उन्हें यह बैठक की अध्यक्षता करनी है और यहां पर तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। नाराजगी क्यों है, कैसे दूर की जा सकती है, और साथ ही साथ निगम चुनावों को लेकर भी यह बैठक बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही है। रविकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, ये बैठक बीएल संतोष की कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि यहां पर तमाम वो मुद्दे जो चुनावों से संबंधित है उस पर चर्चा की जाएगी? देखिए अनुराग, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों को लगाती है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग का जो उनका मोर्चा है, वो सभी चुनाव में काम करते हैं और सभी जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उनके महासचिव हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये बैठक जो है वो बीएल संतोष की अध्यक्षता में शुरू हो जाएगी। ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की रणनीति है, उन्होंने गुजरात को 4 जोन में डिवाइड कर रखा है। अब किस जोन में कौन से मोर्चे की ड्यूटी लगेगी और उनको क्या स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे, उन तमाम चीजों को आज की बैठक में तय कर लिया जाएगा, क्योंकि गुजरात चुनाव में भी अब बेहद कम समय है। ये सभी मोर्चे हिमाचल विधानसभा चुनाव में काम कर रहे थे, वहां पर चुनाव खत्म होने के बाद ये वापस दिल्ली लौटे हैं। अब इनको गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कहां पर संगठन भारतीय जनता पार्टी का कमजोर है, जहां पर इनको लगाने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति चुनाव में ठीक हो सकती है, इसी को लेकर ये रणनीति जो है आज की बैठक में बुलाई जाएगी। जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उनके जो प्रभारी महासचिव हैं, सभी अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेकर पहुंचे हुए हैं और ये चर्चा करने के बाद सबके रोल डिसाइड कर दिए कि किस जोन में कौन से पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा संगठन के काम के लिए। लेकिन रविकांत, खबर यह भी आ रही है कि गुजरात में जो टिकट कटे, जो सिटिंग एमएलएस थे, उनको लेकर नाराजगी है और खबर यह है कि संभवतः इस बैठक में उस पर भी चर्चा की जाएगी कि उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाए। देखिए, इस बार के जो गुजरात के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बड़े नेताओं के टिकट काटे गए हैं और जाहिर सी बात है कि बड़े नेताओं के जब टिकट कटते हैं तो नाराजगी होती है और उसको मैनेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी जो है उस पर काम कर रही है। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने खुद खत लिखकर वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनको बताया है कि वो जो है पूर्ण ताकत के साथ इस बार भी चुनाव में कैंपेन करेंगे। जो बड़े नेता जिनके टिकट काटे गए थे, बीजेपी ने उनको स्टार कैंपेनर बना दिया है, चाहे वो विजय भाई रूपाणी हो या नितिन पटेल हो। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी अभी भी है और पार्टी को इस बात की जानकारी है कि अगर वो पूरे समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में नहीं जुटते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं और इसी को कम करने के लिए इन तमाम नेताओं को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि केंद्र की तरफ से भेजे जा रहे हैं। जहां पर नाराजगी बहुत ज्यादा है वहां पर मिलकर उस नाराजगी को कम। रविकांत, वैसे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की बात तो हमेशा होती रही है और चुनावों में जब इस तरह की कोई स्थिति होती है तो बीजेपी उसे साध लेती है अच्छे तरीके से। तो जो आपने बताया कि एक तरीका भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्लान तैयार कर चुकी है, हो सकता है कि जमीनी स्तर पर वो जल्द देखने को मिले।